राम राम स्टूडेंट्स। तो ये प्रॉब्लम बेसिकली इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के सब्जेक्टिव पेपर में पूछा गया था, जो कि 2015 का प्रॉब्लम है। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 3। ओके, क्वेश्चन क्या है? देयर आर 3 यूनिट सर्कल्स, ईच ऑफ इज मतलब यूनिट सर्कल का मतलब रेडियस कितनी है 1, और एक दूसरे को वो टच कर रहे हैं टेंजेंशियल टू ईच अदर। ओके ओके, a triangle is drawn such that each side of the triangle is tangential to exactly two of the circle. Okay, ऐसा ट्रायंगल बनाना है कि जिसकी दो साइड्स, ठीक है, एग्जैक्टली टू साइड्स सर्कल्स को टच कर रही हैं। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। ओके, तो ट्रायंगल की जो साइड है वो निकालनी है, उसकी लेंथ निकालनी है। तो बेसिक सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ट्रायंगल पहले बना लेते हैं। ठीक है, ओके, तो कुछ ये मान लो ट्रायंगल एबीसी है। ओके, ए बी सी। ओके, तीन हमको यूनिट सर्किल बनाने हैं जो एक दूसरे को टच कर रहे हो। ठीक है, तो एक ये हो गया। ठीक है, छोटा बन गया ये। एक ये बन गया, एक ये बन गया। ठीक है, मतलब इनका ये सेंटर, ये सेंटर, ठीक है, सेंटर ये, अरे इसका सेंटर ये हो गया, इसका सेंटर ये, इसका सेंटर ये, अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं C1 C2 C3। ठीक है, तो इनको अगर मैच करें तो कुछ ये बनेगा। ठीक है, ट्रायंगल। ओके, तो यहाँ पर ये साइड कितनी है? रेडियस है 1, ये रेडियस 1 है, ये रेडियस 1 है, ये रेडियस 1 है, ये रेडियस 1 है, तो ये रेडियस। तो इसका मतलब ये जो साइड आई ट्रायंगल की कितनी आ गई? 2 यूनिट। ओके, सिमिलरली ये भी साइड कितना आ गया? 2 यूनिट। सिमिलरली ये भी साइड कितनी आ गई? 2 यूनिट। मतलब ये ट्रायंगल कैसा हो गया? अंदर वाला वो कैसा हो गया? इक्विलैटरल। ओके, इसका नाम दे देते हैं पी, सॉरी पी क्यू आर तो देने की क्या जरूरत है, यहाँ पे ऑलरेडी C1 C2 C3 हमने दे रखा है। ठीक है, ओके, implies that triangle C1 C2 C3 is equilateral. Okay, triangle. Okay, since C1 C2 is equal to C2 C3 is equal to C3 C1 is equal to 2 यूनिट। ओके, ये लेंथ की बात हो रही है। ठीक है, ओके, अब क्या कर सकते हैं? अब हमको ए बी सी को कनेक्ट करना है ट्रायंगल C1 C2 C3 से। ठीक है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे कट करेगा, यहाँ पे कट करेगा। सिमिलरली यहाँ से यहाँ पे ये 90 डिग्री बनाएगा। ठीक है, ये 90 डिग्री बनाएगा, और यहाँ से तो ये 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ से ये 90 डिग्री। ठीक है, ये टेंजेंट है, ए बी टेंजेंट है सर्किल पर, तो टेंजेंट पे सेंटर से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो 90 डिग्री बनाता है। ठीक है, ये थ्योरम है। ओके, तो देखो ये C1 C2, इसका नाम दे देते हैं C1 डैश C2 डैश, इसका नाम देते हैं C2 डैश C3 डैश, इसका नाम दे देते हैं C1 C2, इसका नाम दे देते हैं C2 डबल डैश C3 डैश, और C1 डबल डैश C3 डबल डैश। ठीक है, क्लियर? ओके,
तो यहाँ पे आप देखो कि ये C1 C2 जो है ये C1 डैश C2 डैश के पैरेलल है। ओके, सीन्स C1 C2 पैरेलल है C1 डैश C2 डैश के। ओके, एंड C2 C3 ये पैरेलल है C2 डैश डबल डैश एंड C3 डैश के, एंड C1 C3 ये पैरेलल है C1 डैश और C3 डैश। ओके, C1 डबल डैश C3 डबल डैश के। ओके, तो इसका मतलब ये इसके पैरेलल है। ओके, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल। ओके ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये हम लाइन ड्रॉ करें ये वाली, ठीक है, ठीक है, तो ये इसके पैरेलल हो गया, ये इसके पैरेलल हो गया। इसका मतलब ये जो एंगल होगा वो ये एंगल के इक्वल होगा। सिमिलरली ये जो एंगल होगा वो ये एंगल के इक्वल होगा। सिमिलरली ये जो एंगल होगा वो ये एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, क्लियर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एंगल तो इक्विलेटरल है तो 60 60 हो गया। ठीक है, तो ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रायंगल ए बी सी भी क्या हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। ओके, implies that triangle ABC also equilateral triangle। ओके, क्लियर, यहाँ से ही आइडिया मिल गया। ठीक है, ओके, ठीक है। तो यहां से एक ध्यान दो, ठीक है, ये जो पॉइंट है बी ये इस सर्किल के आउटसाइड है, और ये क्या है, ये क्या है, दोनों टेंजेंट है। ठीक है, तो सर्किल के आउटसाइड से जो अगर टेंजेंट की बात करें वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, ठीक है, तो बेसिकली सिंस लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम आउटसाइड ऑफ ए सर्किल आर इक्वल। ओके, सिंस लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम आउटसाइड ऑफ सर्किल आर इक्वल। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर इसका नाम हम बीटा दे दें तो ये भी क्या होगी, बीटा, और अगर ये हम गामा दे दें तो ये क्या होगा, गामा। ठीक है, क्लियर, ओके। तो इसका मतलब ये हुआ, ये आप यहां से प्रॉपर तरीके से लिखना। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये इसका मतलब क्या हो गया, बी सी वन बी सी डैश। ओके, बी सी वन डैश इक्वल टू बी सी वन डबल डैश एंड सी सी टू डैश इज इक्वल टू सी सी टू डबल डैश। ओके, एंड ए सी थ्री डैश इक्वल टू ए सी थ्री डबल डैश। ओके, ओके, और साइड्स क्या है सभी, बी सी ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए। ओके, तो साइड्स इक्वल हैं, एंड ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए ये गिवन है। तो ए बी क्या हो गया, अल्फा प्लस गामा प्लस 2 यूनिट। ओके, ये यूनिट कितनी है, 2 यूनिट। ये आ गया अल्फा प्लस गामा प्लस 2 यूनिट। यहां से क्या आ गया, बी सी कितना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 यूनिट। ओके, और ये सी ए कितना है, बीटा प्लस गामा प्लस 2 यूनिट, बीटा प्लस गामा प्लस 2 यूनिट। ओके, तो यहां से क्या एम्प्लाई हो गया, 2 यूनिट सब में कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा प्लस गामा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बीटा प्लस गामा। यहां से क्या आ गया, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा। ठीक है, क्लियर, अल्फा इक्वल टू बीटा प्लस गामा।
ओके, तो इस ट्रायंगल में बात करें अगर हम, ये ट्रायंगल C1 B C1 डैश C1 B C1 डबल डैश, ओके, ट्रायंगल C1 B सॉरी C1 C1 डैश B एंड C1 डबल डैश B, ये ट्रायंगल की बात करें, ठीक है। तो देखो ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है दोनों में, ठीक है, ओके। एंगल BC1 C1 डैश C1 दिस इज 90 इक्वल टू एंगल BC1 डबल डैश C1, ये दोनों 90 डिग्री है, ठीक है। और ये क्या है, रेडियस है, दिस इज 1 यूनिट, दिस इज 1 यूनिट, ओके। तो C1 डैश इक्वल टू C1 डबल डैश इक्वल टू 1 यूनिट, ओके। और ये तो कॉमन है, ठीक है, ये क्या है, कॉमन, मतलब BC1 कॉमन लाइन है, ओके। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो ट्रायंगल है वो क्या है, सिमिलर है, ओके, क्लियर, ओके। ओके, तो सिमिलर क्या बेसिकली कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है, ओके, क्योंकि ये साइड इक्वली है, ठीक है, ओके। तो यहां से ये साइड हमको पता है, अगर अल्फा की वैल्यू पता चल जाए तो काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये एंगल कॉन्ग्रुएंट की वजह से हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, ट्रायंगल 90 डिग्री है ये, BC1 डैश C1 में ये एंगल की बात करें, ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, C1 डबल डैश BC1 डैश, ये क्या हो जाएगा, इसका अगर डिवाइड कर दें हाफ ट्रायंगल तो आ जाएगा C1 BC1 डैश, ये एंगल आ जाएगा, ये वाला एंगल, ठीक है। इसको फुल को अगर हाफ से डिवाइड करते हैं तो ये एंगल आ जाएगा, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में अगर बात करें, वन पता है, अल्फा की वैल्यू निकालना है तो tan ले लें, ठीक है, tan, ये पूरा 60 डिग्री थी तो ये कितना आ जाएगा, 30 डिग्री, ओके। ये पूरा 60 था, ये कितना आ जाएगा, 30 डिग्री, ये 30 आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा, ठीक है, ओके। तो यहां से tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा, तो 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन रूट 3 इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा, यहाँ से क्या आ जाएगा, अल्फा इक्वल टू रूट 3, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, रूट 3 आ गई। अल्फा की वैल्यू अगर रूट 3 आ गई है तो हमको निकालना है अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 यूनिट, ओके। और हमने यहाँ पे दिखाया अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, तो यहाँ से बीटा भी क्या आ गया, यहाँ से बीटा भी रूट 3 आ गया और गामा भी रूट 3 आ गया, ठीक है, क्लियर। तो लेंथ क्या आ गया, BC क्या आ गया, इंप्लाइज दैट अल्फा प्लस 2 प्लस बीटा इंप्लाइज दैट अल्फा, बीटा की जगह अल्फा यूज कर सकते हैं, तो 2 अल्फा प्लस 2, अल्फा की वैल्यू कितनी निकली है, रूट 3, तो 2 रूट 3 प्लस 2, तो 2 कॉमन ले लो तो रूट 3 प्लस 1, ठीक है, ये इतनी यूनिट हमारे पास लेंथ आ गई, ठीक है। तो ये बेसिक आइडिया बेस था, ओके, थैंक यू।